हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। देखिए, हो चुकी सुबह की शुरुआत और घर के जितने भी काम थे, झाड़ू पोछा बर्तन सब हो चुके थे। और इधर मम्मी आरती कर रही थी तो मैं भी आके खड़ी हो गई थी थोड़ी देर आरती में, क्योंकि ये माता जी की जो होती है ना, जलाई तो आरती पूजन वगैरह दूसरे वाले रूम में आके करना पड़ता है। तो मम्मी इस कमरे में कर रही थी तो मैं भी आ गई थी। तो फिर देखिए ना, पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैं ऊपर आई तो इधर ना सब्ज़ी चढ़ा दी थी गैस पे। तो आज बना रहे सूखे बैगन की सब्ज़ी है और ना मम्मी के लिए दाल बना देंगे। तो सब्ज़ी चढ़ा के फिर मैं आ गई थी ऊपर छत पे, क्योंकि ये ना ये गद्दे वगैरह छत धूप में डालना था छत पे। तो जो भी बेड है, बेड की सफाई करना है, तो बेड शीट और गद्दे वगैरह जो ना सारे मैंने धूप में डाल दिए। और जो धुलने वाले कपड़े थे तो वो मैंने निकाल दिए। तो इधर मैं फटाफट सारे कपड़ों को धुलते जा रही हूँ। और सब्ज़ी को चढ़ाई थी, देवरानी से बोले आई थी वो देख लेगी हाँ सब्ज़ी, क्योंकि अभी तो वह है तो थोड़ी सी हेल्प उससे मिल जाती है मुझे। तो ये देखिए, जब से सफाई शुरू हुई तो कपड़ों का ही काम मिल गया मुझे इतना सारा। जब भी टाइम मिलता है कपड़े धुलने बैठ जाती हूँ उठाकर। दिन में 3-4 बार इतने ही सारे कपड़े धुलती हूँ, क्योंकि कपड़े ही बहुत ज़्यादा निकलते हैं। बच्चों के हैं और हम डेली यूज़ के, और जो बेड में रखे हुए थे जो रख रखे थे पहनते नहीं थे, तो मैंने निकाल लिए थे। कुछ कुछ कपड़े अच्छे थे तो मैंने निकाल लिए, धुल के रख दिए, पहनने हो जाएंगे। फिर कपड़े धुलकर फिर मैं किचन में आ गई थी। तब तक देवरानी ने बना लिया था खाना, तो बर्तन रखे हुए थे तो मैं बर्तनों को साफ़ कर रही हूँ। तो खाना पीना तो हम हो गया था सबका। तो मैं फटाफट बर्तन को साफ़ करने के बाद फिर दूसरा काम देखेंगे। जब से दिवाली की सफाई शुरू हुई है ना, तब से कामों का तो पता ही नहीं चलता कब कौन सा काम करने लगे। तो इधर मैं सारे बर्तनों को साफ़ करके रख दूँगी और थोड़ी बहुत किचन की सफाई तो देवरानी कर लेगी। तो देखिए ना, और आज थोड़ी सी किचन की और सफाई, ऊपर फर्नीचर को साफ़ करना है। तो इसको भी मैं आज ही सर निपटा लूँगी, क्योंकि कल से फिर पुताई शुरू करेंगे हम लोग। छुट्टियां लग रही हैं, बच्चों की है, हस्बैंड की, तो फिर अभी क्या टाइम ही नहीं मिल पाया बिल्कुल ही तो कलर वगैरह लाने के लिए। तो तब छुट्टी लग जाए तब कलर ले आए। तब तक हम लोगों ने क्या करा, पूरे घर की थोड़ी थोड़ी सफाई कर ली है। सिर्फ पुताई रह गई, तो पुताई हम लोग बाद में कर लेंगे। तो इस चक्कर में हमने पहले से ही सफाई के काम शुरू कर दिए थे। अब हमें कुछ भी काम नहीं है सफाई का, धुलने वगैरह का, जो भी धुलने का काम था, धुलने और पोंछने का सब साफ करके रख लिया है। तो फिलहाल तो बर्तन को साफ़ कर रही हूँ। अभी मैं डलिया में ही छोड़ कर रख दूँगी, क्योंकि फिर सूख जाएंगे, इसके बाद जमा लूँगी। तो देखिए, किचन की जो भी काम थे मैं कर आ गई थी और बर्तनों को रख दिया था सूखने के लिए। बर्तन सूख जाएंगे, इसके बाद जमा देंगे स्टैंड में। तो ये देखिए, कपड़े रखे हुए थे कल के, तो आज इनको रख देती हूँ घड़ी करके। बेचारे सोफ़ा पे सुबह शाम जितने भी कपड़े सूख जाते हैं ना, सोफ़ा भर के रख देते हैं। जब टाइम मिलता है तो मैं घड़ी कर देती हूँ, क्योंकि अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। तो मैं ना जितने भी कपड़े सूख जाते हैं सोफ़ा पर रख देती हूँ। जब थोड़ा थोड़ा टाइम मुझे मिलता है ना, तो उसमें ही जितने कपड़ों की घड़ी हो जाती है उतने ही मैं रख दी जाती हूँ। ऐसा नहीं कि पूरे कपड़े रख पाऊँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता, इतने सारे काम रहते हैं। और जब छोटे बच्चे साथ में हो ना, तो टाइम और भी कम पड़ जाता है, क्योंकि उनको भी देखना पड़ता है, खाना खिलाना, और स्कूल जाते हैं तो उनका होमवर्क वगैरह भी सब देखना पड़ता है। तो फिलहाल तो अभी मैं थोड़े से कपड़ों की घड़ी कर पाऊँगी, क्योंकि मेरा बच्चों की आवाज़ आने लगी, मम्मा इधर आ जाओ, तो उनकी भी सुनना पड़ता है बच्चों की। तो देखिए, फिर बच्चों की मैं सुनकर आ गई थी। फिर मैंने एक ही साड़ी की घड़ी करी है, फिर मैंने कपड़ों को छोड़ दिया थे वहीं। और आज हस्बैंड बोले थे गद्दों को डाल देना और बेड को साफ़ कर लेना, क्योंकि ना जो हमारे गद्दे ना नहीं, उसमें से क्यों धूल निकलती, इतनी सारी धूल निकलती, तो पूरे ना अंदर तक धूल चली जाती पूरे बेड में। तो बेड को अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी। और ये ना ऐसी चीज़ें हैं जो साल भर में ही एक बार साफ़ होती है, इसलिए ना मैं पूरा करके पूरा बेड को ही साफ़ करती हूँ अच्छे से। और ये ना मुझे बॉटल मिल गई थी, ये कांच वाली बोतल है, अंदर से पूरे में कांच कांच है।
तो पता नहीं रखा रखा ही इसका कांच चटक गया था। मैं बार बार उसको बजा बजा कर देख रही, तो आवाज़ आ रही है पर दिख कुछ नहीं रहा। और बोतल ऊपर और अंदर से बिल्कुल एकदम सही दिख रही है, पर बजाने के बाद आवाज़ आ रही है, उसमें कांच के टुकड़े रखे हुए हैं ऐसे। तो देखिए मैंने पूरा बेड खाली कर लिया था, और थोड़ी थोड़ी धूल तो वो चली ही जाती है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, गद्दे के नीचे दरी बिछा कर रखते हैं। पता नहीं कि ख़राब हो गए या फिर किस कारण से इतनी सारी धूल निकलती है इनमें। और भी गद्दे हैं तो उनमें से बिल्कुल भी धूल नहीं निकलती। तो देखिए बहुत सारी धूल, ये बारीक बारीक जो धूल रहती है ना वो निकलती है इसमें। ये तो ये यहीं से निकाल दूँगी, या यहीं से नीचे गिर जाएगी तो नीचे मैं साफ़ कर लूँगी। सफाई में तो सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता, पूरा दिन निकल जाता है। तो देखिए बेड को ही मुझे ऐसा लग रहा है 2-3 घंटे लग जाएंगे इसे साफ़ करने में ही, क्योंकि पूरा सामान निकाला बाहर, पूरा सामान झड़ा झड़ा के रखना पड़ा। और जो भी सूखने का सामान है मैं उसे धूप में डाल के आई हूँ, क्योंकि जो कंबल वगैरह ना उनमें रख रख के बदबू सी आ जाती है। और ये देखिए मैं सारे सामान को ऐसे रखती हूँ जिससे ना ये ज़्यादा ख़राब नहीं होते। ये देखिए इतना 15-16 साल पुराना सेट है ना। अब देखिए कितना नया का नया रखा है। तो इसको मैं ना कवर करके रखती हूँ, साड़ी या कोई सा भी चादर वगैरह जो मुझे पुराना है ना, उसमें पहले नीचे बिछा लिया, फिर ऊपर से इसको ढक कर रख दूँगी, तो इसमें बिल्कुल ही धूल वगैरह नहीं जाती है। तो आप देख सकते हैं इतने साल पुराना सामान भी इतने अच्छे से है, इसको नया जैसा लग रहा है। क्योंकि कोई सी भी चीज़ हो उसकी केयर करेंगे अच्छे से तो अच्छे से ही रखी रहेगी, और फालतू इधर उधर पड़ी रहेगी तो ख़राब हो जाएगी। तो मैं ना देखिए पूरा सेट को है ना रख दिया है, और इस साड़ी से अच्छे से ढक दूँगी, तो इसमें बिल्कुल भी धूल नहीं जाएगी। तो सारे जो बिस्तर है ना, मैं इसी तरह जो भी बिस्तर क्या कोई सा भी सामान जो बेड के अंदर मैंने ढक रखा है ना, उसको इसी तरह से ढक कर रखती हूँ, जिसमें बिल्कुल भी धूल नहीं जाती और ख़राब भी नहीं होता। तो देखिए ना ये वाला सेट तो मैंने ऐसे ढक दिया, और भी सामान रखूँगी ना, कंबल रजाई वगैरह, तो रजाइयों पे तो खोली चढ़ी है, फिर भी ना उसके ऊपर मैं एक चादर बिछा कर दूँगी, तो इससे धूल नहीं जाएगी अंदर। ये देखिए इस तरह पूरा पैक कर दिया है, इसमें बिल्कुल ही धूल नहीं जाएगी अब। तो जितना भी सामान बेड के अंदर है ना पूरा मैं ढक कर रख दूँगी, तो सामान भी गंदा नहीं होता, नहीं तो बहुत सारी धूल चली जाती है बेड के अंदर। तो कोई सी भी चीज़ ज़्यादा अच्छे से केयर करेंगे तो अच्छी रखी रहेगी। और ये देखिए ना ये भाप लेने वाली मशीन है, तो इसको भी मैंने डिब्बे में पैक करके रख दिया है, क्योंकि ऐसी पड़ी रही तो ख़राब हो जाएगी। तो सारे सामान को मैं अच्छे से ढक के रख दूँगी बेड के अंदर, तो सब जड़ा जड़ा के एक एक चीज़ों को रखती जा रही हूँ, क्योंकि बेड पूरा साफ़ हो गए थे। अब वो जो सामान उसका निकाला था उसको रख देती हूँ, क्योंकि अभी चाय का टाइम हो रहा था, फिर मैं चाय बनाने भी जाना है मुझे नीचे। तो देखिए ना बेड मैं देख रही हूँ कौन सा सामान कहाँ रखना है। और ये देखिए इस तरह सामान को ढक कर रखते थे, ये ख़राब नहीं होती। ये थाली परात है जो यूज में नहीं आती, तो उनको हमने एक कपड़े में बांध के रख रखा है बेड के अंदर, फिर भी कपड़े के अंदर ही बांध के रखते हैं, तो इसी ख़राब नहीं होती। तो देखिए मैंने पूरा सामान रख दिया है, ऊपर से कपड़ा भी बिछा दिया है, तो पूरे सामान के ऊपर ढक दिया है, तो बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं हो पाएगा। तो देखिए ना ये ना बेड शीट थी पुरानी वाली जो यूज़ में नहीं लेते, तो वो है ना मैंने बिछा दी सारे बिस्तर के ऊपर, और जो भी सामान रखा था सबके ऊपर सब कुछ ना कुछ मैंने बिछा दिया है। तो देखिए सामान मैंने पूरा व्यवस्थित रख दिया है अच्छे से झड़ा झड़ा कर। अब ना बेड को पैक और कर देती हूँ, पूरे पिलाई वगैरह जो भी मैंने धूप में रख रखी थी थोड़ी देर, क्योंकि बारिश के कारण ये भी थोड़ी सी सीढ़ सी गई थी। ये देखिए अभी भी ना सही नहीं हुई है, उठी उठी हो रही है चारों तरफ से। और कोई काम करो बच्चे ना आए ऐसा हो नहीं सकता। ये दोनों आ गए हैं तो कहीं ऊपर बेड पे कूद रहे हैं, कहीं
प्लाई मैंने उठा रखी थी, प्लाई नहीं बिछाने देते, हम तो इसके ऊपर जंप करेंगे। तो जैसे भी मैंने इनको डांट डूट के उधर बिठाया है तो वो मानते कहाँ। फिर मैंने प्लाई बिछा दी है, अब कूद लो कितना कूदना है इसके ऊपर। तो फिर मैं प्लाई बिछा कर फिर मैं आ गई थी इधर किचन में चाय बनाने के लिए। अभी बज गए थे 3:30। तो फटाफट सबके लिए चाय वो बना लेती हूँ। तो इतने सारे काम हो जाते हैं, टाइम का पता ही नहीं चला, मुझे पता ही नहीं चला 3:30 बज गए थे। मैंने घड़ी में देखा तब लगा 3:30 बज गए, क्योंकि हमारे यहाँ 3 बजे के बाद चाय बनी जाती है। चाय कितनी गर्मी हो या सर्दी हो, 3 बजे के बाद चाय, 3 बजे से ही चाय बनाने लगते हैं। तो बनते बनते 3:15 3:30 बज जाते हैं। क्योंकि कभी कभी कम चाय बनती तो जल्दी बन जाती है, ज़्यादा सबके लिए बनती तो थोड़ा टाइम भी लगता है ज़्यादा चाय बनने में। तो देखिए इधर बनने रख दी है चाय। तो देखिए इधर बच्चों के लिए भी ठंडी कर दी है, थाली में ठंडी कर दी तो जल्दी ठंडी हो जाएगी उन्हें। तो देखिए ना, मम्मी के लिए पहले अदरक वाला दूध निकाला, फिर बच्चों के लिए चाय बनाई, फिर हम सबकी चाय बन रही है। क्योंकि अलग अलग चाय बनती तो थोड़ा टाइम भी लग ही जाता है। तो फिर ना चाय बन जाएगी, मैं सबके लिए चाय देख के फिर मैं काम पे लग जाऊंगी। कि काम ही इतने सारे निकल रहे हैं, 4-5 दिन हो गए तो काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है दिवाली आ जाएगी पर काम ख़त्म नहीं हो पाएंगे। तो मैं तो बोल रही हूँ मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा काम मिल गया है दिवाली में तो क्योंकि काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इतने सारे कपड़े और वो तो सामान निकलते जा रहा है। तो देखिए चाय बन गई थी, इधर बच्चों की चाय भी ठंडी हो रही थी। और फिर चाय बनाने के बाद तो फिर ना ऊपर थोड़ा सा सामान और रहेगा, तो मैं पूरा व्यवस्थित करके फिर मैं आ गई थी नीचे गेहूँ साफ़ करने के लिए। चाय पी कर तो जब तक देवरानी भी उठ गई थी तो वो भी आ गई थी मेरी हेल्प कराने के लिए, गेहूँ साफ़ कराने के लिए। और घर में तो देखिए कितने सारे काम निकलते जाते हैं, कहने का ही रहता है घर में काम नहीं होते। घर के कामों को तो गेम के जैसे है काम, तो एक लेवल पास करो जब तक दूसरी लेवल आ जाती है। तो देखिए ऊपर की सफाई मैं करके आई थी पूरे बेड की, तब जब तक सफाई हो गई, ऊपर का काम कंप्लीट हो गया, तो फिर मैं नीचे आई तो नीचे गेहूँ दिख गए, तो मैंने कहा इसमें और साफ़ करके रख ही देती हूँ। क्योंकि कामों के बीच में अभी टाइम नहीं मिलेगा, फिर एक्स्ट्रा काम हो जाएंगे गेहूँ वगैरह, तो इसलिए पहले ही साफ़ करके रख देते हैं। तो देखिए ना मैं फटकते जा रही हूँ, वो फटाफट गेहूँ को साफ़ करते जा रही है देवरानी। तो इस तरह भी वो आ गई तो थोड़ी सी हेल्प मुझे मिल जाती है। तो बीच में हम दोनों बातें भी करते जा रहे थे। तो मैं क्या करती हूँ, जितने गेहूँ फटक के रख लेती हूँ सूप में, फिर साफ़ कर लेती हूँ, फिर ख़त्म हो जाते हैं, फिर फटक के रख लेती हूँ। तो एक सूप भर के मैंने फटक के रख ली थी गेहूँ अच्छे से, और फिर मैंने थाली में ले लेके साफ़ कर रहे हैं तो जल्दी साफ़ हो जाएंगे। देखिए इस तरह है ना, दोनों मिल बांट के सारे काम कर लेते हैं तो जल्दी काम भी हो जाते हैं और है ना थकान भी नहीं होती, क्योंकि काम ही इतने सारे रहते हैं घर के। तो देखिए ना, और फिर मम्मी भी आके बैठ गई थी यहीं पे कुर्सी पे, तो उनसे भी हम बातें करते जा रहे थे। सब लोग हों साथ में तो बहुत अच्छा लगता है। देख सकते हैं हम कैसे बातें कर रहे हैं दोनों। तो और हमने बाहर के गेट खोला कि मैं बोल रही हूँ बाहर के गेट खोलने, कोई अपने आके देखेगा तो बोल रहा कैसे बातें कर रहे हैं। तो देखिए फिर मैं अभी साफ़ करवाने लगी हूँ गेहूँ को, जिससे जल्दी साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि मैं वैसे फटक फटक रख देती हूँ। जब ज़्यादा फटक कर रख लेती हूँ फिर कुछ साफ़ कर लेती हूँ मिट्टी वगैरह। तो देखिए गेहूँ साफ़ हो गए थे, तो अब है ना थोड़ा सा टाइम और था खाना बनाने में। तब तक मैं क्या करा, जो पुट्टी जगह जगह निकल रही थी ना, झड़ रही थी अपने आप, तो जितनी झड़ रही थी मैंने निकाल दी है। फिर मैं पुट्टी लगा लेती हूँ पूरे घर में।
क्योंकि ये ना अच्छे से सूख जाएगी जब तक पुताई करेंगे 1-2 दिन में, और घिस भी देंगे। तो जितनी जगह की पुट्टी निकल रही थी मैं सारी जगह मैंने आई लगा दी, पूरे घर की रिपेयरिंग कर दी है। तो देखिए मैंने क्या परात में घोल रखी थी, तो जगह जगह जहाँ भी निकल रही थी, और ये ना ये दीवार पता नहीं क्यों निकल ही जाती है। फिर पानी की सीड नहीं है तब भी ना इधर की पूरी पुट्टी झड़ रही थी, तो जहाँ जहाँ झड़ रही थी मैंने पूरी निकाल दी। और इस तरह देखिए मैंने घोल रखी थी, तो इस ब्लेड के साथ ऐसे अच्छे से लगा दूँगी और कल घिस दूँगी, तो एक जैसी हो जाएगी पूरी दीवार। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलती है एक नई वीडियो के साथ, तब तक लिए राधे राधे।